दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो कैसे हैं? मस्त एकदम। और कैसी चल रही इन्वेस्टमेंट जर्नी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब एक म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप का, जिसके ऊपर लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्वायरी आ रही है कि ये म्यूचुअल फंड अभी के समय में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अपने बेंचमार्क को उतने अच्छे तरीके से नहीं बीट कर पा रहा, और भी काफ़ी सारी क्वायरी इस म्यूचुअल फंड के ऊपर आ रही है, या फिर कह लें कि इस पूरे म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर आ रही है। तो इन सब के बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। आज स्पेशली एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि क्या अभी के टाइम में इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, या फिर अभी के टाइम में किसी और म्यूचुअल फंड के साथ हमें जाना चाहिए। और कल के वीडियो में कुछ और नए 3 हाई ग्रोथ हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कल कुछ नया और इंटरेस्टिंग वीडियो आ रहा है एक हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड पूरे सीरीज के ऊपर। तो बिना टाइम को ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आज हम बात करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड है और कौन से म्यूचुअल फंड हाउस है जिसके रिटर्न में अभी रुकावट हो गई है, या फिर रिटर्न अपने बेंचमार्क के अप्रॉक्स में अच्छा नहीं आ रहा है, तो वह है एक्सिस ग्रुप का एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस, जिसके रिटर्न में अभी कहीं ना कहीं हमें स्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है और रिटर्न कम। तो उसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम जान रहे हैं वो एक्सिस का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिसने लास्ट 10 सालों में या उससे ज़्यादा समय में इंसेप्शन से अपने इन्वेस्टर्स को एक लाजवाब रिटर्न निकाल के दिया है, और जिस कारण से इन्वेस्टर लास्ट 2-3 साल से इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से या पिछले 1-1.5 साल से इसके रिटर्न में कहीं ना कहीं हमें रुकावट देखने को मिली है। और इसी कारण से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की क्वायरी आ रही है कि क्या इस म्यूचुअल फंड हाउस में अभी बने रहना चाहिए, या फिर इसको बॉयकॉट करके किसी और म्यूचुअल फंड हाउस के साथ जाना चाहिए। अब जैसा कि इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वह इस म्यूचुअल फंड का लास्ट 10-12 सालों में एक हुमंगस रिटर्न देना अपने इन्वेस्टर्स को। इस म्यूचुअल फंड ने करीब करीब 25%, 24-25% का रिटर्न इंसेप्शन से अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि 25% का या 24% का एक हुमंगस रिटर्न है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। वहीं अगर इसके AUM साइज़ की बात करते हैं इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, तो उसका भी 11,000 से करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इसके रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो ये ऐसा तो पता ही है कि ये वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन जो सबसे प्लस पॉइंट इस म्यूचुअल फंड के है वह एक ह्यूज रिटर्न के साथ साथ ये म्यूचुअल फंड स्टेबिलिटी भी अपने इन्वेस्टर्स को प्रदान करता है। इस कारण से भी इस म्यूचुअल फंड में हमें इतने ज़्यादा इनफ्लो देखने को मिले, और ये काफ़ी एक स्टेबल म्यूचुअल फंड लास्ट 10-12 सालों से चलता हुआ आ रहा है, जिस कारण से भी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक होते जा रहे हैं। वहीं अब अगर हम इस फंड के फंड मैनेजर की बात करते हैं, इस फंड के फंड मैनेजर कौन है, तो इस फंड को 2016 से अनुपम तिवारी जी मैनेज कर रहे हैं। वहीं विनायक जगन्नाथ जी भी इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हैं 2023 में। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि एक म्यूचुअल फंड हाउस के साथ एक फंड मैनेजर काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ा हुआ है या 6-7 सालों से मैनेज कर रहा है। तो इस कारण से भी इस म्यूचुअल फंड को की तरफ हम जैसे आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। वहीं अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें जिसका इसका SIP अमाउंट है, तो अगर आप SIP अमाउंट इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो बस 100 रुपीज़ से है। और अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो 0.51% का है, और एग्जिट लोड 1% का है, और एंट्री लोड कोई भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं लमसम अमाउंट की, तो लमसम अमाउंट 500 रुपीज़ का मिनिमम देखने को मिलता है इस म्यूचुअल फंड हाउस में। अब ये तो बात हो गई कि लॉन्ग टर्म में कैसे इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 25% का CAGR डिलीवर किया है अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में, क्योंकि 12 सालों में 10-12 सालों में ये एक रिटर्न काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और यही कारण है कि काफ़ी ज़्यादा लोग लास्ट 2-3 सालों में इसमें इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन अब उनका कंसर्न है कि लास्ट 2-3 सालों से ये म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या फिर परफॉर्म नहीं कर रहा है। जैसा कि हमने बात किया पहले भी कि मैं कल एक कंपैरिजन वीडियो लेके आ रहा हूँ कि 3 कौन से वो बेस्ट म्यूचुअल फंड है अभी जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे रहे हैं, और क्या उनमें स्टेबिलिटी है और क्या उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप उस वीडियो के लिए भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि लास्ट 2-3 सालों में या फिर अगर इसके रिटर्न पे हम नज़र डालते हैं कि क्या क्या ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, क्या निफ्टी को बीट कर पा रहा है, तो उसकी तरफ अगर नज़र डालते हैं तो अगर हम बात करते हैं कि इंसेप्शन से अगर इसका बेंचमार्क
निफ्टी स्मॉल कैप 200 है, तो उसको बहुत ईजिली इसने इस म्यूचुअल फंड हाउस ने बीट किया, क्योंकि इसका रिटर्न 24% का है, वही बेंचमार्क का रिटर्न 18% का है, तो एक अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया। वहीं अगर हम निफ्टी 50 के साथ बात करें तो निफ्टी 50 को भी इसने काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ बीट किया, करीबन करीबन 10% के साथ बीट किया, क्योंकि 14% का निफ्टी का रिटर्न है और वहीं इसका रिटर्न 24% का है। वहीं अगर दूसरी ओर 5 साल में बात करते हैं तो 5 साल में जहां निफ्टी ने 13% के करीब का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया, और वहीं निफ्टी स्मॉल कैप ने 6-6.5% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया। वहीं यहाँ पे सीधे उसके ट्रिपल रिटर्न 5 सालों में एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। लेकिन 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में इनलाइन रिटर्न हमें देखने को मिलता है। 26% का निफ्टी स्मॉल कैप 250 का रिटर्न है, वहीं 27% का इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न है, और निफ्टी 50 में भी हमें 15-16% के रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन लास्ट 1 ईयर में अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी 50 में जहाँ 6% का अच्छा खासा रिटर्न है, वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 200 में भी 2-2.5% की गिरावट है। वहीं इस म्यूचुअल फंड में 4% का एक छोटा मोटा रिटर्न हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के मन में ये आ रहा है कि निफ्टी अभी के समय अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन यह म्यूचुअल फंड नहीं परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि इसने अपने लॉन्ग टर्म में इसने कैसे अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न बना के दिया है। हाँ, कोई कोई म्यूचुअल फंड के कुछ एक आधा साल खराब जा सकते हैं, लेकिन इससे हमें जज नहीं करना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड कैसा है या फिर उस म्यूचुअल फंड में क्या खराबी है। हाँ, अगर कंटिन्यूसली ये म्यूचुअल फंड 2-2.5 साल तक अपने रिटर्न्स खराब देते हैं, बाकी अगर अपने बेंचमार्क को नहीं बीट करते, क्योंकि यहाँ पे बेंचमार्क में जहाँ पे 2.5-3% का नेगेटिव रिटर्न है, वहीं इस म्यूचुअल फंड का एनुअलाइज रिटर्न 4 साल का है। तो ये हम जरूर देख सकते हैं कि कैसे ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करता दिख रहा है, अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। अब अगर हम मेनली बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के हाउस की पोर्टफोलियो में जो कंपनी है या फिर इस म्यूचुअल फंड में क्यों अभी के समय या फिर शॉर्ट टर्म में हमें गिरावट देखने को मिल रही, तो इस म्यूचुअल फंड में जो मेनली कंपनी है वो केमिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड का भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। अगर हम बात करें 34% वेटेज इनका इन्हीं 2 सेक्टर्स में। और जैसा कि आपको पता है कि केमिकल कंपनी के अभी ग्रोथ अच्छे नहीं है, या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कारण उसके मार्जिन्स पे प्रेशर है, नंबर्स अच्छे डिक्लेयर नहीं हो रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी सेम हाल है कोरोना के बाद से। तो इस कारण से हमें रिजल्ट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे देखने को मिल रहे हैं कंपनियों के, उस कारण से इस म्यूचुअल फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस भी हमें कहीं ना कहीं ख़राब होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इस मार्केट कंडीशन में बात करें कि इस म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी क्या चल रही है, तो अभी 19% पैसा ये म्यूचुअल फंड हाउस अपना कैश में लेके चल रहा है, और 82% पैसा ही अभी मार्केट में इन्वेस्टेड है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात हो जाती है कि ये कंपनियों के अच्छे लेवल आने का वेट कर रही है, और जिस कारण से हमें इस म्यूचुअल फंड के हाउस के साथ बने रहना चाहिए, क्योंकि 1-2 क्वार्टर या फिर एक आधा साल ख़राब होने से कोई म्यूचुअल फंड ख़राब नहीं हो जाता। क्योंकि आपने देख लिया कि पास्ट में क्या और कितने अच्छे रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। अब पर्सनली मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड हाउस के साथ जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बने रहना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप क्या करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। और अदरवाइज़ आगे रही बात की आगे अभी और कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में जिन्हें हमें देखना चाहिए या फिर जो अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, तो उसके लिए कल चैनल पर एक नया वीडियो आ जाएगा, तो आप उसे भी ज़रूर चेकआउट करें। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल कुछ नए मार्केट अपडेट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो के साथ।